सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस है 2.45 का क्वेश्चन नंबर 4। और फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो क्या है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। कहाँ से बनाना है? फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो, जो नीचे रूट्स दिया है उसकी मदद से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब आपके पास यहाँ पे दो रूट्स है, रूट्स दिए। हर बार हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था और उसके ज़रिए से किसी एक मेथड के ज़रिए से हम लोग उसके रूट्स निकालते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ रूट्स दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो ये जो पहला है ना उसको आप नाम दे दो अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? 0। ये जो दूसरा है उसको नाम दे दो बीटा। बीटा क्या है आपके पास? 4 है। तो अल्फ़ा है आपके पास 0, बीटा है आपके पास 4। सबसे पहले सम निकालो, सम ऑफ द रूट, जिसको बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ये दोनों रूट्स के सम निकालना है, मतलब दोनों का प्लस निकालना है। अल्फ़ा आपके पास 0 है, बीटा आपके पास 4 है, तो 0 और 4 को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करो। अल्फ़ा मेरे पास 0 है, बीटा मेरे पास 4 है, तो किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 आ रहा है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 0 आ रहा है। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, अगर दो रूट्स दिए हैं तो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसा रहने दो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपके पास? वो है 4, वहाँ पे 4 लिख दो। उसके बाद यहाँ पे एक्स है फॉर्मूले में, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है? 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 इसको नहीं भी लिखे चलता है तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 माइनस 10। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो रूट्स दिया है, अल्फ़ा आपके पास 3 है, बीटा आपके पास माइनस 10 है। तो सबसे पहले रूट्स का सम निकालो, अल्फ़ा और बीटा को प्लस करो, 3 को प्लस करो बीटा से माइनस 10 से। ठीक है, अभी देखो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है। ऐसे में क्या करना है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देना है। 10 माइनस 3 7 और बड़े नंबर की साइन लगा देना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया आपके पास -7। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो 3 को -10 से मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 3 30 और एक प्लस एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और दोनों की साइन अलग अलग है तो आंसर माइनस में आता है, याद रखना। ठीक है, हाँ। अब हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर मेरे पास है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -7 है, तो यहाँ लिख दूंगा -7। उसके बाद x है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -30, तो यहाँ लगा दूंगा -30 इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +7x, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -30 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक रूट है हाफ और एक रूट है -12। इसका मतलब अल्फ़ा आपका है 1/2 और बीटा आपके पास है -1/2। ठीक है, अब क्या करना है आपको? दोनों को प्लस करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा हाफ प्लस -12। ठीक है, क्या करेंगे? प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा? 0। हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा? 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो हाफ को मैं माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब बटरफ्लाई मेथड तो नहीं यूज़ होंगी। 1 को 1 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, मैं अभी बताया मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों साइन अलग अलग होती है तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस लगा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/4, तो यहाँ आ जाएगा -1/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर, बीच वाला हमको नहीं भी लिखता है चलता है, डायरेक्ट ये लिखेंगे, प्लस माइनस क्या हो रहा है -1/4 इक्वल टू 0। मेरा आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2 - √5 और 2 + √5। ये आपका अल्फ़ा और बीटा दिया है। अल्फ़ा इसके अंदर है 2 - √5 और बीटा इसके अंदर है 2 + √5। ये दोनों रूट्स हमको दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूंगा। ठीक है, तो अल्फ़ा मेरे पास है 2 - √5 प्लस बीटा मेरे पास है 2 + √5, 2 + √5। अब यहाँ पर देखो -√5 प्लस √5 कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच रहा है आपके पास, 2 बच रहा है और 2 बच रहा है, दोनों प्लस में है, तो 2 + 2 क्या हो रहा है 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास 4। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा क्या है 2 - √5 है, बीटा आपके पास है 2 + √5, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब आपके पास एक फॉर्मूला है a² - b² का, वो क्या होता है a - b और a + b। a - b को जब a + b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा a² - b²। तो ये भी a - b है, ये भी a + b है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या मिलेगा a² - b², पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। पहला है 2 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, तो आपका आंसर आ रहा है -1। आपका आंसर क्या आ रहा है -1। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का आंसर आ रहा है -1। अब यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दूंगा, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, तो यहाँ लगा दो 4x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा कितना है, वो है -1, यहाँ आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा x² - 4x प्लस माइनस हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।